नमस्कार, मैं हूँ संतोष राणा और आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़। आज मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा, एक विषय के ऊपर हम बात करेंगे, जो विषय इतना चर्चा में रहा, क्या उसका रेज़ोल्यूशन मिला? क्या उसका जो बेनिफिट है, वो पब्लिक तक पहुँचा या नहीं पहुँचा? आज हम इस वीडियो के ऊपर पूरी बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 में जब जम्मू-कश्मीर को 2 हिस्सों में किया गया था, उस समय जो जम्मू-कश्मीर के अंदर सरकार, जो भी पार्टीज़ उस समय जो इन्वॉल्व थीं, वो सारी आज भी हैं। उस समय क्या उनके पास वो राइट्स थे कि इस चीज़ के ऊपर वो डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं? क्योंकि आप सब जानते हैं कि जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, यानी कि 15 अगस्त 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम पे भी हमारे जो जम्मू कश्मीर की जो स्टेट है, ये एक रियासती तौर पे चल रही थी। यानी कि जो महाराजा हरि सिंह जी थे, उस वो उनको चला रहे थे। यानी कि उस समय पर भी 540 ऐसी स्टेट्स थी, जो रियासती तौर पे चल रही थी। और ये अब तक ऐसा चल रहा था, लेकिन जब 2019 में जब बीजेपी ने, जो भारतीय जनता पार्टी है, जब इन्होंने धारा 370 यानी कि आर्टिकल 370 को जब हटाया था, तो क्या उसके पीछे का रीज़न क्या था कि वो ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? और अभी अगर आप देखेंगे, जैसे कि अब जो रिसेंटली आपने देखा कि काफ़ी सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं उस चीज़ के ऊपर भी। 5 अगस्त को जो प्रोटेस्ट हुआ, अभी आप सबने देखा 5 अगस्त 2026 में जब ये प्रोटेस्ट हुआ कि हमारा जो आर्टिकल 370 है वो टूट गया है और इसको दोबारा से वो रिस्टोर करना चाह रहे हैं इस चीज़ को कि वापिस से वैसा ही हो जाए, जैसा पहले चल रहा था वैसा ही हो जाए। लेकिन मैं वहाँ की जो आवाम है, मैं उनसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आपको किस एंगल से लग रहा है कि जो पार्टीज़ हैं, जो भी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो एनसी है, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, कोई भी पार्टी वहाँ पे अभी एग्ज़िस्ट कर रही है। आपको क्या लग रहा है कि वो आपके बारे में सोच रही है? आपको लग रहा है कि जिस तरह से वो लड़ रहे हैं, उससे आपको जो आपके साथ अन्याय हुआ है, उसका न्याय आपको मिलेगा? आपको ऐसा लग रहा है किसी भी एंगल से? मुझे नहीं लगता किसी भी एंगल से कि वहाँ की जो पार्टीज़ हैं, जो वहाँ की सरकार है, वो आपको किसी भी तरीके से बेनिफिट पहुँचाना चाहती है। बीजेपी पार्टी है, वो अपना वहाँ पे नाम रखना चाहती है। जो एनसी है, वो खुद का रखना चाहती है। जो पीडीपी है, वो खुद का कुछ वहाँ पे एस्टेब्लिश कर रही है कि हम हैं तो हम हैं। कांग्रेस है, वो अलग से है और पीडीपी है, वो अलग से है। काफ़ी सारे ऐसी उनकी आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं। वो आपस में लड़ रहे हैं, आपस में घुल-मिल रहे हैं। लेकिन बीच में कौन पिस रहा है? जो वहाँ की अवाम है, जो वहाँ के गरीब लोग हैं, वो लोग खत्म हो रहे हैं। वहाँ की जो डेवलपमेंट है, वो कुछ नहीं हो रही है। चाहे आप एजुकेशन सेक्टर में चले जाओ, चाहे आप डेवलपमेंट में चले जाओ, चाहे आप किसी और सेक्टर में चले जाओ, किसी भी सेक्टर में चले जाओ, कोई भी किसी तरह का कोई बेनिफिट वहाँ पे नहीं मिल रहा पब्लिक को। और अभी रोड ब्लॉक्स हो गए थे। हर जगह पे एक ही चर्चा हो रही थी कि जो आर्टिकल 370 टूटा है, वो हमें वापस चाहिए। लेकिन मैं सरकार को फिर एक से उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि हर साल 5 अगस्त को ही आप लोगों को क्यों याद आता है कि हमारे जम्मू-कश्मीर की जो रियासत है, वो खत्म हो चुकी है। अब वो 2 हिस्सों में बाँट गई है, आपको 5 अगस्त को क्यों याद आती है? उसी दिन प्रोटेस्ट करना ज़रूरी होता है, 2 दिन तक प्रोटेस्ट करते हैं, उसके बाद वहाँ के जो जो भी लीडर्स होते हैं, जो सड़क पे आते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तीसरे दिन वो घर बैठ जाते हैं। उनके उसके बाद कोई नहीं आता। उनके सामने लाइव एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि अभी आप सबने देखा कि 20 जुलाई को जो वहाँ पे भी 1 से डेढ़ महीना पीछे आपने जुलाई मंथ का देखा कि जब दिल्ली में काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे मतलब अपना जो कॉकरोच जनता पार्टी है, काफ़ी सारे बच्चों ने, जो जेन ज़ी है, और सबने प्रोटेस्ट किया और जिस चीज़ के ऊपर जो लगा उनको कि हमें अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहिए, उन्होंने वहाँ पे अपना प्रोटेस्ट किया और उनको वो बेनिफिट भी मिला। जो चाहिए था वो लिया उन्होंने, अपना हक लिया, चाहे मार खाई, चाहे डंडे खाए, गालियाँ सुनी, हर चीज़ को जब उन्होंने एडजस्ट किया, बर्दाश्त किया हर चीज़ को, लेकिन जिस चीज़ के पीछे जो उनका ड्रीम था कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमने ये चीज़ अपने पास लानी है तो करनी है, तो वो उन्होंने किया। प्रोटेस्ट इस चीज़ को कहते हैं। आप लोगों को वहाँ से कम इंस्पिरेशन मिला ही होगा कि हमें भी अपनी चीज़ चाहिए। आप बच्चों को, जो वहाँ के एजुकेटेड बच्चे हैं, जो वहाँ के जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, वो बच्चे अभी भी आवाज़ उठा रहे हैं। वो लड़ रहे हैं उस चीज़ के पीछे। लेकिन जो लीडर्स लोग हैं, जो अभी कुछ दिन पहले आगे सड़क पे आ रहे थे कि हमें वहाँ की प्रोटेस्ट में इंक्लूड होना है, शामिल होना है, हमें वहाँ की ये रियासत चाहिए, तो फिर लड़ क्यों नहीं रहे हैं? वो देख किसका रहे हैं? अब ये सोच रहे हैं कि हमारे वोट आएँगे तब हम लड़ेंगे, ताकि लोगों में अपना दिल बहलाएँ। और जब वोट खत्म हो जाएँगे, उसके पीछे चीज़ें खत्म हो जाएँगी और ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी, जो जैसे चलती आ रही हैं। ये इसमें कुछ बदलाव नहीं होने वाला है, मैं आपसे अभी यहाँ पे कह रहा हूँ। चाहे कोई जितना बड़ा आ जाए, कोई कुछ नहीं होने वाला जब तक वहाँ की आवाम खुद नहीं जागेगी।
तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि रिक्वेस्ट है ये आप सबसे कि आप पार्टीज़ को छोड़ के अगर हम सब एकजुट मिलके अगर हम वहाँ की आवाज़ को उठाते हैं, सारा आज के टाइम पे हर बंदा जो है वो सोशल मीडिया यूज़ करता है, चाहे वो छोटा से छोटा बच्चा हो, बड़ा से बड़ा इंसान हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी हो, हर बंदा आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे एक्टिव है। और अगर हर बंदा इस चीज़ को सपोर्ट करेगा, किसी न किसी तरीके से हम चाहते हैं कि हम इस चीज़ को पूरा करें। तो आप सबको एकजुट होना पड़ेगा। हालाँकि जो ये पार्टीज़ हैं, आप इनको एक साइड पे रख लीजिए क्योंकि इनसे कुछ नहीं होने वाला। पिछले 7-8 सालों से आप यही देखते आ रहे हैं कि हर साल 5 अगस्त को ये बोलते हैं कि हमें ब्लैक डे बनाना है, कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है। 2 दिन 3 दिन तक ये इनका प्रोटेस्ट चलेगा और उनके पास इनका प्रोटेस्ट जो है वो बंद हो जाएगा और उसके बीच में कुछ भी नहीं आएगा।